हेलो दोस्तों, मैं विद्या प्रकाश पाठक आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या भारती क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर अपने परिवार जनक के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराने जा रहा हूं, जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, ये जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इनमें जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका विशेष ढंग से और कम समय में कंप्लीट मैथ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे साथ देंगे और आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज मैथ का पहला चैप्टर परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे। ठीक, तो प्रतिशत अगर इसको हम तोड़ते हैं तो प्रति प्लस शत होगा। प्रति का मतलब होता है क्या? प्रत्येक, और शत का मतलब 100। ठीक है, इसका कुछ प्रतिशत का हम लोग कुछ और अलग तरह से डिफिनेशन देखेंगे। हम लिखे हुए हैं अपने इस नोट्स कॉपी पे आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले प्रतिशतता जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। ये कंडीशन हमेशा परसेंटेज के साथ होना चाहिए और रहता भी है, जिसका डिनोमिनेटर हर हमेशा 100 ही रहता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अंश को देखिए, अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है। अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है। x प्रतिशत का तात्पर्य है 100 में से x। देखिए जैसे हम लोग मान के चलिए कोई अंक डिजिट लेते हैं, 4 परसेंटेज है, तो x प्रतिशत वहाँ पे जो दिया हुआ था, तो x प्रतिशत की जगह पे कोई भी डिजिट होना चाहिए। कोई भी डिजिट हम लिख सकते हैं। तो 4 प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में से 4, 100 में से 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 परसेंटेज को अगर हम तोड़ते हैं फ्रैक्शन में तो 4/100, 4/100 होगा। ठीक है, उसी तरह 5 परसेंटेज प्रतिशत को हम देखते हैं तो 5/100। मतलब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो हर एक प्रत्येक जगह क्या हो रहा है? 100 है। बट जो अंश है, नोमिनेटर है, वो अलग है, चेंज है। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज का डिफिनेशन में हमने लिखा है कि जो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, हर 100 होता है। ठीक है, चलिए हम आगे पॉइंट देखते हैं, प्रतिशत निकालना। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट सीखेंगे प्रतिशत निकालना। जैसे क्वेश्चन मान के चलिए दिया रहेगा कि 20 का 20% क्या होगा। इसको रुपये में भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि 40 रुपये का 30% क्या होगा। ठीक है,
तो 20 का 20%। कहने का तात्पर्य है कि 20 का मतलब गुना 20/100, 100, 2 जीरो जो है, 1 जीरो 1 जीरो कट गया तो 4, तो 20 का 20% 4। अब 40 का 30% क्या होगा? तो 40 गुना 30/100, 12 रुपया होगा। कितना होगा? 12 रुपया। ठीक है। कोई बोल दिया, क्वेश्चन है अगर नेक्स्ट के 50 रुपये में 50 रुपये का 30% कम कर दिया जाए तो कितना रुपया बचेगा? जैसे मान के चले क्वेश्चन है क्वेश्चन है 50 रुपया का 30% निकाल देने से कितना रुपया बचेगा? तो मान लीजिए 50 में से हम 50 में से यहाँ पे लिख दिया जाए, में से भी आप लिख सकते हैं और नहीं तो का भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 गुना 30/100 काटेंगे तो कितना होगा? 15। तो 50 में से 15 निकलेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 5 35 रुपया बचेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो हम अगला पॉइंट अपना देखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए सिंपल है। सबसे पहले हम आप लोगों को प्रतिशत का एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और 2-3 दिन में प्रतिशत पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है। क्वेश्चन अगर दिया रहे 10%, तो इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? तो 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1/10। अगर क्वेश्चन दिया रहे 90%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 90/100, 9/10। ये हुआ हमारा फ्रैक्शन, जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट हम सीखेंगे प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन अगर मान के चलिए दिया रहेगा अगर 0.3 दिया रहे, प्रतिशत को हम लोग को दशमलव में चेंज करना है। प्रतिशत को क्या करना है? दशमलव में हमको चेंज करना है। ठीक है। तो हम लोग प्रतिशत को दशमलव में चेंज करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे दिया रहेगा, कोई ऐसा हम लोग को डिजिट लेना है जो कि कटे ना। ठीक है। जैसे मान के चलिए आप 90% यहाँ पे लिए हैं तो 90% ही ले लीजिए। तो यहाँ पे हो रहा है क्या? 90% था ना? हाँ। तो 90/100, तो ये 0 से 0 कटा, बचा 9/10। अब 9/10 को क्या करेंगे? हम डिवाइड देंगे। जो पूरा पूरा नहीं कटेगा तो डेसिमल में होगा। तो हम लोग सीखे हैं डिवाइड देने के लिए। अगर यहाँ डिवाइड नहीं लगेगा 0
तो डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 देंगे और 9 बार में। तो सिंपल है, शॉर्ट में आप सीख लीजिए कि अगर 0 है तो 1 डिजिट के पहले आप डेसिमल बैठा दीजिए, यहीं पे आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये लॉन्ग मेथड शुरू से हम लोग जो सीखते आ रहे हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सारा जो परसेंटेज का जो बेस होता है वो मैंने अपना नोट्स बना के यहाँ पे लिख लिए हैं, हम लिख लिए हैं। इसके बाद जो है जो परसेंटेज का क्वेश्चन है टाइप वाइज टाइप करा करके हम आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर क्वेश्चन दिया रहे 8/5 तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, तो यहाँ पे 100 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, नॉमिनेटर में। तो 5 20 होता है 100 और 5 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160%। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया रहे 4/5 तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और 20 5 से हो जाएगा और 20 का 80%। इस तरह से भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग सीखेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना। हम लोग देखेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहे 0.3, ठीक है, और इसको हम लोगों को प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0.3 को 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 100/10, क्योंकि यहाँ पे एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है, डिजिट है, तो हम 1 0 लगाएंगे, 1 पर 1 0। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30। अगर ठीक इसी तरह हम डेसिमल के बाद मान के चलिए 2 0 लेते हैं, तो नीचे 2 0 लगाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, परसेंटेज क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ परसेंटेज टेबल याद करना पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज टेबल का मतलब वही हम कहना चाहते हैं, परसेंटेज में मान अगर हम लोग को याद हो जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को परसेंटेज टेबल याद करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसे अपना माइंड में रख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 4% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देंगे तो 1/25। ठीक है, दूसरा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20। 6 × 1/4% का वैल्यू होगा वो 1/16।
8.1/3% का वैल्यू होगा वो 1/12। दस प्रतिशत का वैल्यू होगा 1/10, ठीक है। और 12.5 का कितना होता है? 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, ठीक है। ये सब VVI है, क्या है? ये सब VVI है, ठीक है। और 20% का वैल्यू होता है 1/5। 30% का वैल्यू होता है 3/10। तैतीस पूर्णांक 1/3% का वैल्यू 1/3 होगा। 40% का वैल्यू होगा 2/5, ठीक है। 50% का वैल्यू होगा 1/2। 60% का वैल्यू होगा 3/5, ठीक है। और 66.2/3% का वैल्यू होगा 2/3। 70% का वैल्यू होगा 7/10। 75% का वैल्यू होगा 3/4। 80% का वैल्यू होगा 4/5। और 90% का वैल्यू होगा 9/10, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे 100% का वैल्यू 1 होगा और 150% का वैल्यू 3/2 होगा। 200% का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा परसेंटेज टेबल था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसे ध्यान माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आप लोगों को परसेंटेज टेबल दिखा देता हूँ जो हम अभी लिखे हुए हैं। बता देते हैं कि ये बहुत VVI पॉइंट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलिए बाय बाय, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, साथ साथ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।